दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले। दोस्तों भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। दोस्तों जो आने वाले आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सभी क्वेश्चन, तो आप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों सरहुल पर्व का संबंध दोस्तों झारखंड राज्य से है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों कर्मा पर्व का संबंध बिहार और झारखंड से है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, बिहार और झारखंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, केरल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, तमिलनाडु। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों भोगाली बिहू ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम राज्य। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों रंगोली बिहू भी असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, असम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाली त्यौहार है। तो दोस्तों बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाई जाने वाली एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों गुड़ी पर्व ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों विशु पर्व ये अधिकतर केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, केरल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों उगादी पर्व ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, कर्नाटक। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, युगादी नववर्ष पर्व है। तो दोस्तों युगादी नववर्ष पर्व जो है वो गुजरातियों का है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरातियों का। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लठमार होली। दोस्तों अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो दोस्तों लठमार होली ये मथुरा में खेली जाती है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मथुरा में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों रथ यात्रा उत्सव ये पुरी में मनाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, पुरी में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है। तो दोस्तों नौरोज त्यौहार जो है वो पारसियों से संबंधित है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, पारसी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों काल चक्र उत्सव ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, बौद्ध धर्म। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो दोस्तों सागा दावा ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, बौद्ध धर्म। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी का रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों पुरी की रथ यात्रा ये कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है।
तो दोस्तों दुर्गा पूजा त्यौहार दोस्तों आसीन मास में मनाया जाता है, आश्विन मास में, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों सगाई त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मणिपुर, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहू त्यौहार ये असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह असम राज्य, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? तो दोस्तों नवरोज जो है वो पारसियों का नववर्ष त्यौहार है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह पारसियों का, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो दोस्तों महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 12 वर्ष के अंतराल में, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह उज्जैन में, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला ये अजमेर में लगता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह अजमेर में, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों कंस मेला का आयोजन मथुरा में होता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मथुरा में, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रथ यात्रा का बृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों रथ यात्रा का बृहत उत्सव दोस्तों ये होता है, ये दोस्तों पुरी में आयोजित होता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा पुरी में, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो दोस्तों दुमका का हिजला मेला ये दोस्तों आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मयूराक्षी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला दोस्तों ये राजस्थान में लगता है, सॉरी दोस्तों बिहार में लगता है। इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा, राजस्थान इसका सही नहीं होगा, तो इसे भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा बिहार, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मेला है? तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो हरिहर क्षेत्र का मेला होता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह हरिहर क्षेत्र का मेला, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप फ्री फायर के लवर हैं तो हमारे चैनल पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री फायर के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।